तो राम राम जी, कैसे हैं आप सब। मैं सुमित। तो भाई आज हम यहाँ पर एक अलग टॉपिक की बात करेंगे। देखिए, हमारे एक सब्सक्राइबर भाई हैं स्वप्निल सोनी जी मध्य प्रदेश से, जिन्होंने आज हमें मेल के द्वारा ईमेल के द्वारा कुछ फ़ोटोज़ और उसकी जानकारी शेयर करी है। वैसे तो आप सभी इस न्यूज़ के बारे में सुन चुके होंगे, इसको पढ़ चुके होंगे, लेकिन इसकी पूरी जानकारी क्या है वो आज हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो ये जो घटना है ये स्वप्निल भाई के घर के नज़दीक की है, जिस वजह से उनको इसकी पूरी जानकारी है। तो स्वप्निल भाई के अनुसार एक किया सेल्टोस के अंदर 5 लोग छिंदवाड़ा की तरफ से नागपुर अपने घर के लिए वापस जा रहे थे, एक शादी का फंक्शन अटेंड करके। ये जो किया सेल्टोस है, इसका जो मॉडल था, वेरिएंट था, वो था एचटीके डीजल, जिसकी कीमत मैं आपको बता दूं 18 लाख रुपए है, और इसके अंदर 2 एयरबैग्स आते हैं। और ये जो घटना है ये है NH 547 की, जो कि छिंदवाड़ा नागपुर हाईवे है। तो जब ये लोग नागपुर की तरफ अपना जा रहे थे गाड़ी से, तभी अचानक रोड पर एक बाइक वाला सामने से आ जाता है, जिसकी वजह से बाइक को बचाने के चक्कर में जो कार का सेल्टोस का ड्राइवर है वो गाड़ी को हाईवे से नीचे उतारता है। और नीचे उतारने के बाद जैसे ही वो गाड़ी को हाईवे पर वापस चढ़ाने की कोशिश करता है, तभी सामने एक पुलिया, जो पुलिया होती है उसकी जो बाउंड्री होती है, उससे गाड़ी जाकर टकरा जाती है। यहाँ मैं निशान लगा रहा हूँ, आप फोटो में भी देख रहे होंगे, पुलिया की जो बाउंड्री हम बना देते हैं। तो उस पुलिया से गाड़ी टकराने के बाद 2 टुकड़ों में बट जाती है। जी हाँ, ये आप देखिए, एक पुलिया से गाड़ी टकराते ही 2 पीस में डिवाइड हो जाती है। यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ, बहुत से वीडियोस में ये बताया गया है कि इस गाड़ी को कटर से काटा गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। स्वप्निल भाई ने बताया कि वहाँ के जो केस इंचार्ज हैं, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, RR दुबे जी, जिन्होंने पंचनामा वगैरह किया है, उन्होंने बताया है कि ये गाड़ी पुलिया से टकराने पर ही 2 पीस में डिवाइड हुई थी, इसको कटर से नहीं काटा गया। तो जो बात हमारी स्वप्निल भाई से हुई है उसकी भी क्लिप मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, जिससे कि आपको इस बात का यकीन हो जाएगा। तो एक यूट्यूब जी पर जी। वीडियो है जिसमें बोल रहे हैं कि जी ये गाड़ी कटी नहीं है, इसको कटर से काटा है। तो ऐसा भी कुछ है क्या? नहीं 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 सर, नहीं ये है। एक्सीडेंट में ही जो 2 पीस में हुई है। इंस्पेक्टिंग ऑफिसर, जी जी सर। तो पुलिया से गाड़ी टकराने के बाद 2 पीस में बट जाती है, और मौके पर जो पीछे 3 लेडीज़ बैठी हुई थी उनकी मौके पर ही डेथ हो जाती है, वो वहीं ख़त्म हो जाते हैं। और जो ड्राइवर और को ड्राइवर थे उनको क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तो इस घटना के बारे में जो पूरी जानकारी थी वो ड्राइवर ने खुद दी है, क्योंकि वो बोलने लायक हैं, वो बात कर सकते हैं। तो उन्होंने ही बताया है कि कैसे ये पूरा एक्सीडेंट हुआ है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए, पहले तो ये सारे फोटोज़ देखिए कि कितना खतरनाक ये एक्सीडेंट रहा होगा, कितना भयानक वो मंजर होगा जब ये एक्सीडेंट हुआ था। आसपास देखने वालों की भी वहाँ पर रूह कांप गई होगी। अब यहाँ पर जो मेन चीज़ आती है वो कि इस गाड़ी की आखिर रेटिंग क्या है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, ग्लोबल एनकेप, जिसको हम इंडिया के अंदर जिसकी रेटिंग को मानते हैं, उसके अनुसार अडल्ट के लिए 3 स्टार और चिल्ड्रंस के लिए 2 स्टार रेटिंग आई है। इसकी जो बॉडी शेल इंटीग्रिटी है वो अनस्टेबल बताई गई है ग्लोबल एनकेप के द्वारा। अब आप खुद सोचिए, 18 लाख रुपए की गाड़ी जिसके अंदर केवल 2 एयरबैग्स दिए जाते हैं, और इसकी बॉडी अनस्टेबल है। 3 स्टार और 2 स्टार रेटिंग इसको दी गई है अडल्ट और चिल्ड्रंस के लिए। तो क्या हमें ऐसी गाड़ी को लेना चाहिए? तो जो आज का दौर है, जो आज का युग है, इंटरनेट का युग, अगर इस समय में हम यूट्यूब के होते हुए, गूगल के होते हुए, सारी सुविधाएं होते हुए भी अगर अपने लिए एक सेफ कार न खरीद पाएँ, तो इससे ज़्यादा और बुरा क्या हो सकता है। जी हाँ, आपको हो सकता है मेरे शब्द बुरे लग रहे हों, लेकिन ये सच्चाई है। हम मारुति, किया और हुंडई जैसी गाड़ियों की तरफ भागते हैं, क्योंकि वहाँ हमें फीचर्स बहुत मिल रहे हैं। हम पहली प्रेफरेंस देते हैं फीचर्स को, और जो सेफ्टी है, अपनी सेफ्टी, अपनी बिल्ड क्वालिटी जो गाड़ी की होनी चाहिए, उसको हम साइड में रख देते हैं, उसका नंबर हम लास्ट में लेते हैं, लेकिन फीचर्स हमें पहले चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। अब हम सभी को जागरूक होना है, हमें अपनी सेफ्टी पहले देखनी है। और ये जो गाड़ियां हैं जिन्हें लोग टीन का डिब्बा बोलते हैं, अगर बोलते हैं तो वो गलत नहीं है भाई, टीन का डब्बा ही है। अगर ऐसा नहीं होता तो इतना भयानक एक्सीडेंट ये हमें देखने को नहीं मिलता। तो भाई, फीचर्स के ऊपर हमें नहीं भागना है, हमें अपनी सेफ्टी को पहली प्रायोरिटी देनी है, पहली प्रेफरेंस देनी है। कंपनियों का काम है कि हमें लुभाना, वो नए नए फीचर्स देती हैं और ख़राब बिल्ड क्वालिटी में अच्छे फीचर्स डालकर उस गाड़ी को अच्छी खासी कीमत पर हमें सेल करती हैं, और हम उसकी ओर आकर्षित भी हो जाते हैं। तो जब अगर हम ऐसा करना बंद कर देंगे, हम फीचर्स की जगह बिल्ड क्वालिटी को देखेंगे, तो कंपनियों को अपने आप गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी सुधारनी पड़ेगी अगर उनको मार्केट में सेल करनी है। तो देखिए, हम लोगों की वजह से पहले ही बहुत सारी कंपनियां भारत छोड़कर जा चुकी हैं और कुछ जाने की कगार पर खड़ी हुई हैं। क्यों? क्योंकि हमें
बिल्ड क्वालिटी, हमें सेफ्टी नहीं चाहिए, हमें फीचर्स चाहिए। लेकिन कुछ कंपनी ऐसी हैं जो कि हमें बिल्ड क्वालिटी देती हैं, शायद फीचर्स हमें थोड़े कम दें, लेकिन उनकी पहली जो प्रायोरिटी होती है वो है हमारी सुरक्षा, मतलब उनके जो कस्टमर हैं उनकी सुरक्षा। जैसे आप शेवरोले ले लीजिए, फिएट को ले लीजिए, हमने इन गाड़ियों को तवज्जो नहीं दी। ये गाड़ियाँ इंडिया छोड़कर, इंडिया का मार्केट छोड़कर जा चुकी हैं, क्योंकि ये गाड़ियाँ सेफ्टी को पहली प्रायोरिटी देती हैं, सेफ्टी को एक नंबर पर रखती हैं। लेकिन हमें चाहिए फीचर्स। इसी प्रकार स्कोडा है, फॉक्सवैगन है, फोर्ड है, हम इन गाड़ियों को आज भी इग्नोर कर देते हैं और मारुति, हुंडई और किया जैसी गाड़ियों को लेना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें फीचर्स ज़्यादा मिल रहे हैं। लेकिन भाई अब तो हमें जागना होगा। इस एक्सीडेंट को देखकर, ये सारी घटना देखकर अब हमें सबक लेना होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई अच्छी गाड़ी लो, बिल्ड क्वालिटी देख कर लो। बेशक आप टाटा लीजिए, आप महिंद्रा लीजिए, आप फोर्ड लीजिए, कोई भी गाड़ी लीजिए, लेकिन उसकी बिल्ड क्वालिटी देख कर लीजिए, उसकी स्टार रेटिंग को देख कर लीजिए, और गाड़ी चलने में स्टेबल है या नहीं इस चीज़ को भी दिमाग में ज़रूर रखिए। तो अभी के लिए यही, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ आप समझ गए होंगे। इस वीडियो के अंदर अच्छा लगने वाला कुछ था नहीं, तो मैं आपसे अच्छे की कह नहीं सकता। बाकी अगर आपको जानकारी ठीक लगी हो, मेरे द्वारा कहे गए शब्द अच्छे लगे हों, तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए मिलेंगे जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।